हेलो एवरीवन। ओके ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट ब्रिटिश रूल मेड इन इंडिया। क्या कुछ ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया पे, हमारी इकोनॉमी पे किया था? तो सर्टेनली नो, देयर वाज नो पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट द ब्रिटिश रूल मेड ऑन इंडिया. It was only the colonial exploitation of Indian economy. However, the means to achieve the end yielded some positive side effect. कुछ साइड इफेक्ट पॉजिटिव हुए, पूरी तरीके से इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं था, इम्पैक्ट नेगेटिव ही था. फार्मर्स को एक कमर्शियल आउटलुक दे दिया था, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ थी एम्प्लॉयमेंट की, माइंस को कंट्रोल कर लिया गया था, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इंट्रोड्यूस कर लिया गया था, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट कर लिया गया था. ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट समझते हैं. सबसे पहले कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर. फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल एक्सपोज्ड द सबसिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. अब जो फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ज़्यादा बिलीव करते थे, वो मार्केट के अनसर्टेनिटीज़ के आगे खुल गए, जिसकी वजह से उनको कमर्शलाइज आउटलुक मिला कि हम अगर मार्केट में अपना सामान उतारेंगे तो हम पैसा कमा सकते हैं, रैदर देन सिर्फ हम उतना प्रोड्यूस करें जितना हम सेल्फ कंज्यूम कर सकते थे. तो फार्मर्स ने मार्केट प्राइस को कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया था अपने प्रोडक्शन डिसीजंस को लेने के लिए. सेकेंड पॉइंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट ओपन. कैसे रेलवेज और रोडवेज खुल गई थी, तो उसकी वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ हुआ. फेमाइंस को कंट्रोल किया कैसे? ट्रांसपोर्ट के आने के बाद जो मूवमेंट था बहुत रैपिड हो गया था फूड ग्रेन्स का, जहाँ पे भुखमरी वाले जो एरिया थे वहाँ तक खाना जल्दी पहुँचा जा सकता था, तो वो कंट्रोल कर लिया गया. मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया. द ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम लेड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, पहले क्या होता था कि हम सामान का लेन देन करते थे, बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने मॉनेटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में. उसकी वजह से एक्सचेंज बहुत इजी हो गया, लेबर का डिवीजन हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकी. मतलब जो एक्चुअली में जितना डिजर्व करता था, मतलब एक तरीके से मोल तोल पैसों में होने लगा. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इंडिया में ब्रिटिशर्स जाते जाते ये छोड़ के गए कि आपको किस तरीके से अपनी चीज़ों को चलाना है, एडमिनिस्टर करना है. ठीक है, दिस सर्व्ड एज अ रेडी रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिशियंस एंड प्लानर. इसके लिए हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उनको बहुत हेल्प मिली. ठीक है, अब मैं बार्टर सिस्टम आपको एक पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझा देता हूँ. बार्टर सिस्टम क्या है? बेसिकली मनी एक्सचेंज करे बिना ही जब हम सामान को एक्सचेंज करें, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक. एक बार आप सेल्फ रीड कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.